Let's begin with a big India Today exclusive news break. Shah Rukh Khan has reportedly spoken to his son Aryan Khan. They spoke for about 2 minutes over the phone since his arrest. Aryan Khan was reportedly crying while being grilled by the NCB. Sources within the Narcotics Control Bureau has also told us that Aryan Khan has been taking drugs for the last 4 years or so. And so far, during the questioning, he's broken down. He's been rather emotional. But the information we're picking up is that Shah Rukh Khan has had a conversation now with Aryan Khan, whose custody is expected to end today. But we were also getting you details of how the NCB believes there's a need to extend his custody. Let me take this across to Tanseem Haider, who's reporting from the NCB office in Mumbai. Tanseem, Shah Rukh Khan has reportedly spoken to Aryan Khan, and this is the first time that they've spoken since Aryan was taken into custody. जी, जैसा कि एनसीबी के अफसरों से बातचीत हुई है, उनके सूत्रों से बात हुई है, उनका कहना ये है कि लैंडलाइन के फ़ोन से करीब 2 मिनट उसकी बातचीत कराई गई है शाहरुख खान से। और पूछताछ के दौरान मैं आपको बता दूं, आर्यन जो है वो लगातार रो रहा है और बहुत परेशान रहा। और उसको जो एनसीबी जो दफ्तर है जहां मैं अभी खड़ा हूं, इसके 2nd फ्लोर पे ही रखा गया था। वहां पे उसको जो एनसीबी की मेस है उसका खाना रात में दिया गया था। लेकिन अगर पूछताछ के दौरान कई बार वो रो पड़ता है, ऐसी जानकारियां हासिल हुई। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जानकारी ये है कि जो एनसीबी की टीमें हैं, जो 8 के 8 एक्यूज्ड हैं, उनके अलग अलग घरों पे, उनके दिल्ली के जो एक्यूज्ड हैं उनके दिल्ली के घरों पे, जो मुंबई के एक्यूज्ड हैं उनके मुंबई के घर पे छापेमारी की है और एनसीबी की टीमें वहां पर पहुंची थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद क्या एनसीबी की टीम मन्नत में भी जाएगी या वहां पे भी सर्च करेगी, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा मैं बता दूं, ये जो 8 के 8 एक्यूज्ड हैं, इनमें से ये सब एक साथ एक ग्रुप में नहीं थे, अलग अलग ग्रुप में आए थे। ये भी एनसीबी ने खुलासा किया है। तो जाहिर है कि अब इस मामले में आज चूंकि कस्टडी खत्म हो जाएगी, तो आज आर्यन को कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या एनसीबी इसकी दोबारा कस्टडी लेती है या एनसीबी इसको जुडिशियल कस्टडी में जाने देती है। हाँ, ये भी है कि जो बचाव पक्ष के वकील हैं, जो डिफेंस लॉयर हैं, उन्होंने अपने इसकी बेल की बात की थी। तो ये भी माना जाता है कि बेल एप्लीकेशन भी लगाई जाए, उस पर भी सुनवाई हो सकती है आज। तंसीम, क्या आर्यन खान अभी तक कोऑपरेट कर रहे हैं एनसीबी के साथ जब क्वेश्चनिंग हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि लगातार पिछले 24 घंटे से पूछताछ हो रही है, अब तो पुलिस कस्टडी रिमांड में है वो। और जब शिप से लाया गया था उसके बाद से लेके अब तक, शुरू में तो वो इस बात का बहाना करता रहा कि वो अरबाज उसको लेके आया था और अरबाज ही सब जानता है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जब उससे पूछताछ की गई लंबी, तो उसने अपने बयान में इस बात का खुलासा किया कि वो जो ड्रग्स पैडलर्स हैं उन्हें जानता है और करीब 4 साल से पिछले वो ड्रग्स का सेवन भी कर रहा है और अरबाज से करीब उसके 15 साल पुराना रिश्ता है। तो वो उसने सारी चीज़ें बताई हैं। उन लोगों के बारे में भी बताया है कि जो ड्रग्स मुहैया कराते थे। अब सवाल ये है कि वो जो लोग ड्रग्स मुहैया करवा रहे थे, उनकी गिरफ्तारियां अब होनी है, जिसके लिए एनसीबी की टीमें छापेमारी कर रही हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर तक इस मामले में और भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। All right, Tanseem, for the moment, thank you very much for joining us. Tanseem Haider is getting us the latest input from the Narcotics Control Bureau's investigation. Sources telling us that Shah Rukh Khan has now spoken to his son Aryan Khan. That's the first conversation they've had since the dramatic arrest of his son.